Hello my YouTube family guys, once again welcome back to another video. This is video number 9 of ebook डिजाइनिंग कोर्स। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू पब्लिश योर ईबुक। आप अपने ईबुक को कहाँ पब्लिश कर सकते हो, मतलब कि कहाँ सेल कर सकते हो। ठीक है, जैसे YouTube पे वीडियो बनाते हो तो हम लोग YouTube एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपना वीडियो अपलोड करते हैं। वैसे आप ईबुक के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने ईबुक को पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको कुछ लिस्ट और दे दूंगा जहाँ पे आप अपने ईबुक को सेल कर सकते हो। तो प्रोसेस सारा सेम है, सिंपली आपको अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करना है, तो थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है और उसके बाद आपको वहाँ पे साइन अप हो जाएगा। आप वहाँ पे क्रिएट करके बुक पब्लिश कर सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है कि कैसे आप उस प्लेटफॉर्म पे ई बुक पब्लिश कर सकते हो, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे अमेजन KDP पे ही पब्लिश करना है। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना अपना ई बुक डिज़ाइन कर लिया पूरा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिज़ाइन किया था, उसका जो कवर पेज था वो भी हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया। तो दो चीज़ों की हम लोग की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो दोनों चीज़ों हम लोगों ने ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया। तो अब यहाँ पे सिंपली अमेजन KDP पे आपको मैं पब्लिश करना सिखाऊंगा कि कैसे आप अमेजन KDP पे पब्लिश कर सकते हो अपना ई बुक। बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे कि अकाउंट बनाएंगे कैसे, उसके बाद हम लोग पब्लिशिंग प्रोसेस देखेंगे अपना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये मैंने कवर डिज़ाइन किया था, जो कि मैंने आपको बताया भी था कैसे आपको कवर डिज़ाइन करना है। ई बुक के ऊपर का जो पेज है, ठीक है, कुछ इस टाइप का मैंने डिज़ाइन किया था और इसको जल्दी जल्दी मैंने आपको बताया था, आपके सामने डिज़ाइन किया था। तो और इसके बाद मैंने ये जो ई बुक है ना, ये मैंने पूरा ई बुक आप लोग के सामने डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो इसमें इमेजेस मैंने नहीं लगाए, इमेजेस आप लगा लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, इमेजेस वगैरह कैसे लगाना, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस डिटेल में बताई है इस वाले वीडियो में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पे ई बुक डिजाइनिंग का मैं पूरा कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें ऑलरेडी मैंने 8 वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। A to Z हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, वहाँ पे सिंपली आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे अमेजन KDP पे आया हूँ, मैं आपको बताऊंगा कैसे जाना है, बट यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अमेजन डायरेक्ट पब्लिशिंग पे आ चुका हूँ और यहाँ पे जो है ना, देखो मेरा एक ई बुक था जो कि मैंने बताया था, फ्रॉम जीरो टू हीरो वेब डेवलपमेंट वाला। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने पब्लिश किया हुआ है और यहाँ पे इसका कुछ सेल भी हुआ है। इसका मैंने मार्केटिंग नहीं किया, बट मैं आपको मार्केटिंग करना सिखाऊंगा अपने बुक का। ठीक है, इसको मैंने जस्ट चेकआउट करने के लिए मैंने इसको डिज़ाइन किया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे $4.20 इसका जो है ई बुक का कॉस्ट है। और अगर आप पेपर बैग खरीदते हो, पेपर बैग मतलब कि इसका हार्ड कॉपी, ठीक है, तो वो आपको पड़ेगा $13 में। और ये जो है सारे कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है। और ये पेपर बैग आपको खुद बनाने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि आपको बुक छपवाना पड़ेगा, नहीं, ये अमेजन खुद करके देगा। ठीक है, जिसको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हो $13 कॉस्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको, यहाँ पे मुझे बहुत कम डॉलर मिल रहा है और यहाँ पे लगभग 10 या $11 जो है वो अमेजन पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ टैक्सेस वगैरह भी कटेंगे। तो पेपर बैग बनाने में उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो इस कंट्री इंडिया में अवेलेबल नहीं है मेरा बुक, ये पेपर बैग वाला, क्योंकि इंडिया में अभी तक अमेजन का जो पेपर बैग सर्विस है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप खुद का भी यहाँ पे करवा के कर सकते हो। ठीक है, खुद का यहाँ पे आप पेपर बैग बनवा के सेल कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पेपर बैग मत बनवाइएगा, क्योंकि जब तक ऑर्डर ना मिले। ठीक है, जब ऑर्डर मिल जाता है तब उसको छपवा के आप बेच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग कंट्रीज़ में, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने यहाँ पे अपना बुक पब्लिश किया है। और मेरा जो बुक है ना वो फ्रांस में सेल हुआ है। फ्रांस में 2-3 सेल हुआ, फ्रांस में या US में, और फ्रांस में कुछ सेल हुआ। ठीक है, तो 2 ही कंट्री में सेल हुआ है, इंडिया में अभी तक सेल नहीं हुआ है। तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे दिखा देता हूँ इंडिया में। जब आप इंडिया में होगे ना, तो यहाँ पे देखो इंडियन रुपीज़ में आपको कॉस्ट यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि 348 है। अब इस 348 में ₹48 सिर्फ मेरा है। ठीक है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टैक्स वगैरह कट रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 48 अमेजन का है, बाकी मेरा है। सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस टाइप का कुछ आपका बुक दिखेगा। ये मेरा कवर पेज है, कुछ इस टाइप का देख सकते हो, मैंने जो कि डिज़ाइन किया था। ठीक है, और ये नाम मत जाओ, नाम मैंने अपना नहीं डाला है। ठीक है, मेरा नाम आमिर शेख नहीं है। और उसके बाद इस तरीके से आपका बुक जो है यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पे ऐड करवा सकते हो आप, जो भी चाहो तो मार्केटिंग करके। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आपको अमेजन KDP पे लॉगिन करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, बैंक अकाउंट वगैरह देखेंगे, प्रोसेस कैसे ऐड करना है। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे अपना बुक पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे सर्च करना है अमेजन KDP। ठीक है, अमेजन KDP आप सर्च करोगे, KDP सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको पहला लिंक मिलेगा जो कि अमेजन की ऑफिशियल वेबसाइट से आएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करोगे ना, तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप देखना कहीं और मत चले जाना। तो इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन और ज्वाइन KDP। अगर आपका पहले से अकाउंट है, आपने बनाया हुआ अकाउंट,
तो सिंपली यहाँ से साइन इन पे क्लिक करके आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हो। अगर आपने नहीं बनाया, आप न्यू यूज़र हो, जो कि हम लोग न्यू यूज़र हैं, तो यहाँ पे सिंपली ज्वाइन KDP पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। पब्लिश वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देखो नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है सारा स्टेप बताया जाएगा कि कैसे आपको पब्लिश करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर करना है, जो कि ई बुक डिज़ाइन करना है, सिंपल समझ लो। यहाँ पे कवर फाइल भी डिज़ाइन करना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और यहाँ पे गाइड वगैरह दिए हुए हैं, साथ में ये जो है पब्लिश इन प्रिंट डिजिटल फॉर्मेट, उसके बाद प्रमोट योर बुक टू द रीडर्स, सिंपली मार्केटिंग का प्रोसेस है, जो कि मैंने कंप्लीट बताया। अर्निंग वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो अर्निंग वाले ऑप्शन जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल दिए जाएंगे। अर्न अप टू 70% रॉयल्टी ऑन ई बुक सेल्स। अब देखो एक चीज़ और, आप मान लो ई बुक का कॉस्ट 100 रुपीज़ रख रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपको 100 रुपीज़ पूरा मिलेगा, ठीक है। उस पर आपको 40% या 30% देना पड़ेगा अमेजन को, बाकी आपको मिलेगा। उसमें भी टैक्स कटेगा अगर बाहर सेल होता है, इंडिया के बाहर सेल होता है तभी आपको टैक्स कटेगा, ठीक है। इंडिया में सेल होता तो फिर टैक्स नहीं कटेगा, बाकी इतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन्ड है, पढ़ सकते हो, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे सिंपली आते हैं ज्वाइन KDP वाले ऑप्शन पे। ज्वाइन KDP वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस टाइप का कुछ आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको अपने अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे सिंपली अपना लिख देना नेम, तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको क्लिक कर देना है क्रिएट योर KDP अकाउंट पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस टाइप का कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, और इसके बाद आपको अपने इस वाले ईमेल पे चले जाना है जो आपने ईमेल यहाँ पे डाला है, ठीक है। उस वाले ईमेल पे जाना है, उसके जीमेल पे जाना है एक्चुअली, ठीक है। तो सिंपली हम लोग आ जाते हैं जीमेल पे, ठीक है। जीमेल पे आने के बाद वहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन लिंक मिलेगा, या फिर बोल सकते हो कोड मिलेगा। देखो यहाँ पे कोड मेरा आ चुका है, तो सिंपली इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको यहीं पे पेस्ट कर देना लाके, और यहाँ पे क्रिएट योर अमेजन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोलेगा, तो अगर आप ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ लॉगिन करने से पहले उसका पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ लेना चाहिए, बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें करनी है, और सारा एग्रीमेंट आपको यहाँ पे पता रहेगा, ठीक है। तो मैंने ये सारा ऑलरेडी पढ़ लिया, सिंपली मैं एग्री पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आप भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो हम लोग का अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ पे आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना बुक क्रिएट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। बट यहाँ पे अभी हम लोग का अकाउंट जो है वो अभी पूरा इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे अपडेट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट नाउ पे, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिर से फीड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पे मेरा जो है इंडियन मोबाइल नंबर है, तो मैं आपको सिंपली इंडियन ले लेता हूँ, कंट्री, ठीक है। और इंडिया कंट्री लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना अपना। सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसको यहाँ पे डाल देना और आपका मोबाइल यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। OTP डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है, और उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगेगा और अपना बैंक अकाउंट डिटेल भी यहाँ पे भर देना, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा विच कंट्री रीजन डू यू लिव इन, तो आपको अपना कंट्री डाल देना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन अगर आपका कोई बिजनेस है तो अब आप कॉर्पोरेशन सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपना यहाँ पे डाल लीजिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हम लोग यहाँ पे सिंपली कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, ठीक है। और कंट्री और रीजन यहाँ पे तो मैं इंडिया सर्च कर लेता हूँ, और यहाँ पे आ चुका है इंडिया। उसके बाद आपका लीगल नेम यहाँ पे डालना है, लीगल नेम मैं डाल देता हूँ। सारा इन्फॉर्मेशन भरने के बाद नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा गेटिंग पेड का, और यहाँ पे आपको सर्च देखेगा ऑप्शन एक वेयर इज़ योर बैंक। तो सिंपली आपको बैंक किस कंट्री में वो आपको डाल देना, तो मेरा इंडिया में ही है, ठीक है। स्विस अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम डालना है। अकाउंट होल्डर नेम डालने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट टाइप सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि सेविंग अकाउंट है कि कौन सा अकाउंट है। अकाउंट होल्डर नेम आपको यहाँ पे सिंपली मैं डाल के दिखा देता हूँ। अकाउंट होल्डर नेम डालने के बाद अकाउंट नंबर डाल देना है, री एंटर कर देना, और IFSC कोड डाल देना। IFSC कोड जो कि आपके पासबुक पे होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने बैंक अकाउंट में पूछ सकते हो, बैंक का हर एक बैंक का IFSC कोड होता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं मिलता तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, अपने बैंक का नाम एड्रेस डाल के ब्रांच डाल के आप सर्च करोगे IFSC कोड तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको चेक करना है कि आपके IFSC कोड जो आप डाले वो सही है, तो आप सिंपली किसी भी पेमेंट वाले ऑप्शन पे चले जाओगे, लाइक पेटीएम पे चले जाओगे, तो वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उस पर आपका जो आपका बैंक अकाउंट का IFSC कोड डालना है, ठीक है, उसको आपको डाल देना है। और वहाँ पे IFSC कोड जो आपने कॉपी किया है या जो आपने लिखा है उसको डालोगे तो सिंपली उसके जस्ट नीचे आपका वहाँ पे ब्रांच लिख देगा और बैंक का नाम लिख देगा। तो अगर आप वहाँ से चेक करते हो अगर वो सही है तो सिंपली आप कंफर्म हो जाओ कि वो सही है, ठीक है। तो IFSC कोड आप ऐसे चेकआउट कर सकते हो। ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपका यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है वो डिटेल सेव हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको डाल देना। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
अगर यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन देखोगे, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन डालना, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। और वहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको भर देना है। तो इस तरीके से आपका अकाउंट ये पूरा बन जाएगा। बनने के बाद ये सारा प्रोफाइल आपका हो जाएगा कंप्लीट टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने के बाद। अब यहाँ पे बात आती है कि अपने बुक को पब्लिश कैसे करें। सो मैं यहाँ पे अपने ओरिजिनल अकाउंट पे आ चुका हूँ, जहाँ पे मेरा खुद का अकाउंट है, ठीक है। तो पब्लिश करने के लिए सिंपली आपको करना है क्या है, यहाँ पे आपको क्रिएट वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा इसके होम पेज पर। इस पर आपको क्लिक कर लेना है क्रिएट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे आपका पूछेगा कि आपको यहाँ पे ई बुक अपलोड करना है या फिर अपना पेपर बैक मतलब कि पेपर वाला बुक, या फिर हार्ड कवर मतलब जिसका जो कवर होता है ना वो हार्ड होता है, ठीक है, उस टाइप का बुक, या फिर यहाँ पे सीरीज पेश करना है, मतलब आपको कोई जैसे वेब सीरीज होता है ना, एक के बाद एक बुक आती रहती है, तो वैसे सारा एक इंटर रिलेटेड रहता है, उस टाइप का बुक अगर आप बना रहे हो तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीरीज डालना पड़ेगा, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल किंडल ई बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे इस टाइप का कुछ पेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी है, लाइक यहाँ पे ई बुक का लैंग्वेज कौन सा है, तो हम लोगों ने इंग्लिश में लिखा तो इंग्लिश होगा, अगर आप हिंदी में लिखते हो हिंदी में डाल देना, या फिर किसी और लैंग्वेज में लिखते हो तो वो लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो सिंपली उस लैंग्वेज में डाल सकते हो। अब यहाँ पे आता है बुक का टाइटल। बुक का टाइटल आप क्या रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे देखो, अब बुक का टाइटल ये ऐसा रखना कि जो सेल में हो, ठीक है, ऐसा बुक का नाम नहीं रख देना आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली डाल सकते हो किड्स। अब ये मैंने टाइटल यहाँ पे डाल दिया। अब देखो टाइटल डालने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आपको अपने बुक का नाम नहीं डालना है यहाँ पे, टाइटल में वो डालना है जो आप अमेजन पे शो कराना चाहते हो, ठीक है। तो लाइक कोई प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट का नाम बाद में रहता है, पहले प्रोडक्ट किस टाइप का है वो डालना है। जैसे कि यहाँ पे ई बुक है तो आपको ई बुक का नाम कोई नहीं सर्च करेगा, ठीक है, बहुत रेयर केस है, वो हम लोग डाल सकते हैं सब टाइटल में। लेकिन आपको यहाँ पे बुक के टाइटल में आपको यही डालना है, ठीक है। बुक के टाइटल में लाइक आप अगर कोई नॉलेजेबल बुक बना रहे हो तो उसका टाइटल अलग डालना है जिस नाम से लोग सर्च करें, ठीक है। तो आप उसके लिए अमेजन पे चेकआउट कर सकते हो, कुछ बुक उस टाइप का देख सकते हो और देख सकते हो क्या क्या नाम है, तो वहाँ से आप आइडिया लेके आप अपने बुक का टाइटल डाल सकते हो। सब टाइटल डालना चाहते हो डाल सकते हो, सब टाइटल उसी के नीचे शो करेगा, तो यहाँ पे आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे सीरीज़ हम लोग कोई नहीं बना रहे तो हम लोग सीरीज़ वाले ऑप्शन को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एडिशन नंबर क्या है, एडिशन नंबर एक ऑप्शन है, ठीक है। एडिशन नंबर हम लोग क्रिएट करवाते हैं अपने बुक का, जो बड़े बड़े ऑथर होते हैं, तो आपको सिंपली इसको भी नहीं छेड़ना है। ऑथर वाले ऑप्शन पे आते हैं तो ऑथर वाले ऑप्शन पे आपको जो भी आप ऑथर जिसको भी बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे ऑथर बनाना चाहूँगा लल्लू प्रसाद को, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम डाल देते हैं लल्लू प्रसाद, ठीक है। कंट्रीब्यूटर में उन लोगों का नाम डाला जाता है कि मान लो आप के साथ कोई और भी बुक डिज़ाइन करने में आपकी मदद कर रहा है तो उन लोग का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। लाइक एडिटर हो गए या फिर राइटर हो गए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया, ट्रांसलेटर हो गया, फोटोग्राफर हो गया, नैरेटर हो गया, तो ये बड़े बड़े लोग के लिए काम आता है। मतलब जो हम लोग आप सिंगल, आई होप कि आप सिंगल ही डिज़ाइन करोगे, ठीक है। ई बुक्स जब हम लोग चैट जीपीटी से डिज़ाइन करो सिंगल ही डिज़ाइन कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम उनका डालना है और यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है, ठीक है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो अगर किसी को क्रेडिट देना चाहते हो तो। डिस्क्रिप्शन में आपको बुक का डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन में आप अपने मन से भी लिख सकते हो, और अपने मन से अगर नहीं लिखना है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है Ctrl+C, और आपको चले आना है अमेजन के उसी वाले चैट पे, चैट जीपीटी के उसी वाले चैट पे, सॉरी। और यहाँ पे आने के बाद Ctrl+V लिखना है और यहाँ पे लिखना है राइट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस बुक फॉर Amazon KDP as I am publishing this book, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख दोगे तो यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको आप कॉपी करके सिंपली वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन क्या होता है ना, जो प्रोडक्ट के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन दिया था आपकी बुक में, क्या क्या है क्या क्या चीज़ें नहीं है, तो वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐसे ही इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और यहाँ से Ctrl+C कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली कहाँ गया भाई, यहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं हम लोग और यहाँ पे सिंपली Ctrl+V कर देंगे और ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक वगैरह, लिस्टिंग वगैरह, यहाँ पे टेक्स्ट का आप हेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन अपना लिख के रखा हुआ है, तो कोई फाइल है जिसमें आपने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, तो सोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करके आप उसको सिंपली यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो कॉपी किया था वही पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे पूछेगा पब्लिशिंग राइट्स। पब्लिशिंग राइट्स मतलब क्या होता है कि ये बुक आपका खुद का है या फिर किसी और का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना
आई ओन द कॉपीराइट एंड आई होल्ड द नेसेसरी पब्लिशिंग राइट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी ऑडियंस आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो प्राइमरी ऑडियंस आपका कौन है? सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेजेस और टाइटल। डज द बुक्स कवर और इंटीरियर कॉन्टेक्स्ट सेक्सुअल एक्सप्लिसिट। अगर कोई सेक्सुअल कंटेंट है आपके बुक में तो आपको यस कर देना, अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो कर देना। तो हमारा तो भाई किड्स वाला बुक है तो इसमें नो कर देते हैं। रीडिंग एज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बेबी, नहीं बेबी नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा, और मिनिमम 3 साल, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले बच्चे तो भाई इंग्लिश में बोलेंगे ना। और मैक्सिमम हम लोग डाल देते हैं 14, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्राइमरी मार्केट प्लेस। प्राइमरी मार्केट प्लेस में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है किस कंट्री में आप अपने बुक को पब्लिश करवाना चाहते हो। यहाँ पे ऑलरेडी डिफॉल्ट में Amazon.com सेलेक्ट रहेगा। Amazon.com क्या होता है? Amazon.com जितनी भी सारी कंट्रीज़ में Amazon ई बुक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ई बुक सर्विस प्रोवाइड करता है, उन सारे कंट्रीज़ में आपका बुक पब्लिश हो जाएगा। जैसे कि मेरा था तो यहाँ पे Amazon.com है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में आपका बुक पब्लिश करवाना चाहते हो, लाइक इंडिया में या फिर यूके में या फिर डेनमार्क में या फ्रांस में या ऑस्ट्रेलिया में, तो मतलब अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में आप अपने ई बुक को पब्लिश करवाना चाहते हो तो आप उसको सेलेक्ट कर लेते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे सारे कंट्रीज में चाहते हैं कि जितनी भी कंट्रीज में Amazon सर्विस अवेलेबल है वहाँ पे हमारी बुक जो है पब्लिश हो, वहाँ पे सेल हो, ठीक है। तो हम लोग Amazon.com सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ और, आप लोग जहाँ जहाँ कंट्री में करोगे अलग अलग कंट्री का रेट अलग होगा, अलग अलग कंट्री का टैक्स कटेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इंडिया में देख रहे हो कि हाँ आपने बुक का दाम 300 रखा हुआ है और उस पर आपका 150 मार्जिन बैठ रहा है तो सारी कंट्रीज़ में 150 मार्जिन मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी कंट्रीज़ में ज़्यादा मिल सकता है, किसी कंट्रीज़ में कम मिलेगा, डिपेंड करता है कि उस कंट्रीज़ में टैक्स प्रोसेस और टैक्स सर्विस टैक्स पॉलिसी कितनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज में आपको कैटेगरीज चूज करना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तभी आपका बुक जो है रैंक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कैटेगरीज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और हम लोग का जो कैटेगरीज है ना वो चिल्ड्रंस ई बुक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑलरेडी ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो। देखने के बाद आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे चिल्ड्रंस ई बुक कर लेता हूँ और यहाँ पे सब कैटेगरी भी आप चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा भी अगर कोई और कैटेगरी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो हम लोग कोई और कैटेगरी यहाँ पे नहीं चूज़ करेंगे, नहीं एक और कर लेते। कॉमिक्स यहाँ पे था एक, हाँ ये कॉमिक्स ग्राफिक नॉवेल इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे हॉरर कर लेते हैं, फैंटेसी कर लेते हैं और ये सारा सर्च में मदद करेगा आपका बुक, ठीक है। एनिमल्स में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मदद करेगा। सेव कैटेगरीज पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये वाला भी हम लोग का बॉक्स हो चुका है। अब यहाँ पे कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने बुक के लिए, ऑप्शनल भी है लेकिन ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपका बुक अगर कोई सर्च में आएगा तो वो कीवर्ड की वजह से आता है और टाइटल की वजह से आता है, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। तो सिंपली उसके लिए आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको लिख देना उसी वाले चैट में, चैट जीपीटी पे, गिव एसईओ फुल, यहाँ पे आपको लिखना है गिव एसईओ फुल कीवर्ड्स फॉर माय बुक, ठीक है। एसईओ फुल कीवर्ड्स यहाँ पे मांग लोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कीवर्ड वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड को Ctrl+C करके यहाँ पे लाके Ctrl+V कर देना है और उसको यहाँ पे जो भी आप रखना चाहते हो आप यहाँ पे देख लेना क्या क्या लोग सर्च कर सकते हैं। कीवर्ड मतलब बेसिकली ये होता है कि लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं, किस किस नाम से बुक सर्च कर सकते हैं अपना, ठीक है। कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे 5 कीवर्ड डाली है, आप यहाँ पे डाल सकते हो 7 कीवर्ड डाल सकते हो, अलग अलग आप अपने हिसाब से चूज करके बढ़िया से एसईओ करके डालना। इसके ऊपर भी हम लोग कंप्लीट वीडियो बनाएंगे एसईओ के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्री ऑर्डर का एक ऑप्शन मिलता है। तो आई एम रेडी टू रिलीज माई बुक नाउ। अगर आप प्री ऑर्डर करते हैं तो मान लो आप कोई बुक पब्लिश करना चाहते हो और चाहते हो कि उसका प्री ऑर्डर होके रहे। अब आपने बुक बनाया नहीं है, बुक प्रोसेसिंग है, लेकिन प्री ऑर्डर वाला सर्विस ऑन करना चाहते हो कर सकते हो। बट अगर आपका बुक रेडी है, हम लोग का जो कि हम लोग का बुक रेडी है, तो हम लोग इस पर क्लिक कर लेंगे, आई एम रेडी टू रिलीज माई बुक नाउ, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पे आपको ई बुक का कंटेंट वगैरह अपलोड करना है। अब देखो यहाँ पे ई बुक का कंटेंट अपलोड करना है। यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है कि जो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट नई बुक डिजाइन किया है ना उसको यहाँ पे सिंपली अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट डीएम, इसको आपको छोड़ देना है। अपलोड वाले मैन्यूस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली मैं वो फोल्डर पे चले जाता हूँ। सो हम लोग का फोल्डर डेस्कटॉप पे था ई बुक नाम से, ये रहा, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सिंपली अपलोडिंग होगा। अपलोडिंग होने के बाद वेरीफाई हो जाएगा। एक बार ये ठीक से वेरीफाई हो जाए तब आपको कंफर्म हो जाना है कि आपका ई बुक सही है। अगर कोई भी दिक्कत आती है मुझे बता देना। यहाँ पे देखो सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोडेड हो चुका है।
अब ये प्रोसेसिंग में चल रहा है फाइल, एक बार प्रोसेसिंग हो जाएगा तो हम लोग का यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि ई बुक पे हम लोग की कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने ई बुक का कवर यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। तो अपलोड अ कवर आर यू ऑलरेडी है, यहाँ पे JPG और TIF फाइल यहाँ पे सिर्फ अपलोड होगा। ठीक है, तो हम लोग का जो कवर है वो PDF फाइल में, उसको हम लोग JPG में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे आप चाहो तो कवर डिज़ाइन भी कर सकते हो अमेजन की तरफ से। ठीक है, अमेजन खुद का यहाँ पे लॉन्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सिंपली यहाँ पे इस टाइप के आप स्क्रीन पे आ जाओगे और यहाँ पे आने के बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फ्रॉम गैलरी, फ्रॉम माई कंप्यूटर यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे बहुत सारा आपको इमेजेस वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे कोई इमेजेस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद यूज़ दिस इमेज करोगे और यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे कवर वगैरह प्री डिजाइन कवर वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। लाइक इस टाइप का, देखो कुछ इस टाइप का। तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। अमेजन का यहाँ पे एडिटिंग है, बट इसको मैं प्रीफर नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी स्टाइलिंग देखने के लिए नहीं मिलती है, इसलिए मैंने कैनवा से डिज़ाइन किया। अगर आप चाहो तो डिज़ाइन कर सकते हो। हम लोग पिछले वाले पेज पे आ गए, एक बार फिर से हम लोग इसी वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मिसिंग टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने इंडेक्स लिखा है ना, उसी को ये बोल रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट मिसिंग है, बट हम लोगों ने उसको टेबल ऑफ कंटेंट की जगह इंडेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब जहाँ पे चैप्टर्स का नाम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स लिखा हुआ है, ये टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर इस टाइप का कुछ आपको मैसेज देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं ना, जो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली आपको आ जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है PDF टू JPG कन्वर्टर। यहाँ पे सर्च करोगे आपको बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा। आई लव PDF, ये वाला वेबसाइट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लेना और जो हम लोग का यहाँ पे PDF फाइल था कवर का, इस पर ला के ऐसे डाल देना और यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद कन्वर्ट टू JPG वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट लूजिंग क्वालिटी। ठीक है, जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली डाउनलोड कर लेना इसको। अब देखो ये हम लोग का JPG फॉर्मेट में हो चुका है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे क्वालिटी इसकी लूज़ नहीं हुई है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड अ कवर यू ऑलरेडी डिजाइन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड योर कवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये जो है वेरीफाई करेगा इसका साइजिंग वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसकी साइजिंग वगैरह है कि नहीं है सही। तो यहाँ पे अपलोडिंग एक बार हो जाए, उसके बाद प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी फाइनल हो जाएगा। बस यही दो चीज़ों में दिक्कत होती है। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी इसमें कुछ दिक्कत हो जाती है या फिर इसमें कुछ दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग को फिक्स करना पड़ता है। अगर आपको कोई भी अलग प्रकार की दिक्कत आ रही तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए कॉमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक अलग से वीडियो बना के मिल जाए। AI जनरेटेड कॉन्टेंट, ये एक नया टूल यहाँ पे ऐड हुआ है। डिड यू यूज़ AI टूल्स इन क्रिएटिंग टेक्स्ट, इमेजेस, एड और ट्रांसलेशन इन योर बुक? Amazon is a collection of information about the use of artificial intelligence tool is creating a content. What is AI generated content? तो हम लोगों ने यहाँ पे AI जनरेटेड कंटेंट का इस्तेमाल किया हुआ इस बुक का, बट आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आओगे। यहाँ पे सम सेक्शन, यहाँ पे आपको बता देना है कि कौन कौन सा टेक्स्ट आपने, अगर पूरा यहाँ पे इंटायर वर्क आपने इसी से किया तो आपको ये नहीं करना है, यहाँ पे सम सेक्शन डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डाल देना, लाइक ChatGPT हम लोगों ने इस्तेमाल किया तो ChatGPT यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है और कोई ऑप्शन तो नहीं था, बस इस वाले ऑप्शन पे आते हैं। इमेजेस वगैरह यहाँ पे हम लोगों ने नहीं किया था, ट्रांसलेशन के लिए नहीं किया था। और इस वाले ऑप्शन पे करने के बाद एक बार हम लोग ये चेक कर लेते हैं प्रोसेसिंग हो रही है। अब देखो यहाँ पे किंडल ई बुक प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे अपने ई बुक को प्रीव्यू कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोडेबल प्रीव्यू ऑप्शन नीचे आपको मिलेगा प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे, तो अभी हम लोग उस पर करने वाले हैं। बट यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन मिलता है किंडल ई बुक ISBN नंबर। ISBN नंबर क्या होता है, जो कि जरूरी होता है, हर बुक का अलग अलग ISBN नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई ISBN नंबर जो कि ऑब्वियसली नहीं होगा तो आपको सिंपली यहाँ पे ISBN नंबर अमेजन खुद प्रोवाइड करता है, आप यहाँ पे सिंपली उसका ISBN नंबर इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपके पास ISBN नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, दोनों ऑप्शनल है। वो ISBN नंबर अमेजन खुद अपना प्रोवाइड करके उसको इस्तेमाल कर लेगा। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग का जो है फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, और यहाँ पे लॉन्च प्रीव्यूअर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का बुक दिख जाएगा कि हम लोग ने जो बुक अपलोड किया वो किस टाइप का दिखेगा। ठीक है, जब व्यूअर्स उसको पढ़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बुक ओपन हो रहा है, इसको हम लोग डिसमिस कर देते हैं। ठीक है, देखो कुछ इस टाइप का हम लोग का जो है बुक दिखेगा। ये बॉर्डर नहीं है। ठीक है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, बॉर्डर नहीं है। ये डिवाइस है, मोबाइल, देखो टैबलेट है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन, फ़ोन पे कुछ इस टाइप का दिखेगा आपका। एक मिनट, ये ओपन हो रहा है, देखो कुछ इस टाइप का फ़ोन पे आपको दिखेगा, देख सकते हो, क्या ही मस्त लग रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का आपका दिखेगा यहाँ पे फ़ोन पे, यहाँ पे देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है,
तो इस टाइप का आपका पूरा यहाँ पे ई बुक देखेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता भी लग जाएगा। और यहाँ पे आप चाहो तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे मान लो, ये फ़ॉन्ट साइज़ जो यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हो ना, ये ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे इंक्रीज़ करोगे तो ये साइज़ बढ़ जाएगा, नहीं, यहाँ से एडिटिंग नहीं कर सकती। ये साइज़ जो है हम लोग जूम करते हैं मोबाइल को अपने, तो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पे आप वर्टिकल में भी देख सकते हो, और अगर मैं इसका साइज़ का यहाँ पे जूम कर दूँ तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे मुझे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप का यहाँ पे मुझे दिखेगा, ठीक है। तो अगर यूज़र जूम करता है तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रीव्यू इसका कर सकते हो। तो हम लोग बैक आते हैं, सिंपली बैक आने के बाद सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है आपको। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे किंडल ई बुक प्राइसिंग आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे प्राइसिंग अपना डिसाइड करना है, और प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने के लिए ऑप्शन मिलेगा KDP सेलेक्ट एनरोलमेंट, इस पर क्लिक कर लेना है। नीचे से आना है टेरिटरीज आपको यहाँ पे ऑल टेरिटरीज मतलब सारी कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड अपना बुक चलाना चाहते हो, जो कि हम लोगों ने Amazon.com पहले ही सेलेक्ट किया था। तो ऑल यहाँ पे टेरिटरीज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी मार्केट प्लेस Amazon.com, जो कि हम लोगों ने पहले सेलेक्ट किया, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस करना तो आपको पहले पेज पे जाना पड़ेगा, वहीं से चेंजेस होगा। पहला पेज कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो प्राइसिंग रॉयल्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्राइसिंग रॉयल्टी और डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने के लिए सेलेक्ट रॉयल्टी प्लान एंड सेट योर किंडल ई बुक लिस्ट प्राइस सेस बिलो, यहाँ पे 35% आपको कर लेना है, ठीक है। 70% करोगे तो 70% कट जाएगा, ठीक है। 35% करो तो 35% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बुक का कॉस्ट डालोगे, जैसे हम लोग इंडिया में सबसे पहले डालते हैं। यहाँ पे डॉलर अगर हम लोग डालें $12 डालें, ठीक है। तो जैसे $12 डालेंगे यहाँ पे जो है आपको पूरा प्राइसिंग लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे $12 डालते हैं तो 35% यहाँ पे रेट है, और आपको यहाँ पे $4 का रॉयल्टी मिलेगा, मतलब $12 में सिर्फ $4। 70% पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है प्राइसिंग बढ़ानी पड़ेगी $2.99। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली $8 डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं $8 डालता हूँ तो अब देखो यहाँ पे आपको सिर्फ 2.80 रॉयल्टी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप से आप रॉयल्टी मतलब क्या था, जो पैसे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 70% यानी कि आपको यहाँ पे 264 रुपीज़ मिलेगा, आपको इतना इसमें मिलेगा यूरो में, यूके में इस टाइप का, पाउंड है कि यूरो है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इस टाइप का मिलेगा। इंडिया में आपको 268 बुक का दाम कितना होगा विदाउट GST, यहाँ पे देखो देख रहा है 18% इस पर GST अलग से लगेगा, ठीक है। तो 381 प्लस 18% GST, उसको जोड़ने के बाद आपको बुक का दाम, बुक का कॉस्ट उतना हो जाएगा, और यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका रॉयल्टी है। तो आपको यहाँ पे सिंपली 70% या 35% आपको जो प्रीफर करता है, आप देखो 35% पे करोगे तो बुक का दाम यहाँ पे आप ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है, $200 तक रख सकते हो। लेकिन 70% पे करोगे तो आप यहाँ पे बुक का दाम 10 मतलब कि $10 तक ही रख सकते हो। तो आपको अपने बुक का कॉस्ट अगर ज़्यादा रखना है तो आप 35% कर सकते हो। अगर आपका बुक का कॉस्ट कम ही रखना है तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कम ही रखने वाले हैं, इसलिए हम लोग 70% सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये सारे कंट्रीज में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, एक आप सेलेक्ट करोगे तब। उसके बाद ये करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देखना है, इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स, ठीक है। आपको 72 घंटे मिलेंगे बुक लाइव होने में, ठीक है। पब्लिश तो हो जाएगा बट बुक लाइव होने में, मतलब अमेजन पे जैसे लाइव होता है ना, लाइव होने में मतलब कि सारे लोग को दिखना कब स्टार्ट होगा, 72 घंटे में। तो यहाँ पे सिंपली पब्लिश योर किंडल ई बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और ये आपका बुक जो है पब्लिश हो चुका है $8 में, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट पेपर बैक नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करो तो आप इसका पेपर बैक भी डिज़ाइन करवा सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो यहाँ पे बुक वगैरह आपने डाला है उस बुक का रिव्यू यहाँ पे चेक करेगा कि ये बुक किसी और का नहीं है, कॉपीराइटेड बुक नहीं है, और साथ में आपने बुक में कोई ऐसा कंटेंट नहीं लिखा था जो कंट्रोवर्शियल हो या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद, रिव्यू होने के बाद ये बुक आपका जो है पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपने ChatGPT से बनाया तो पब्लिश नहीं होगा। ये मैंने ChatGPT से बनाया, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे, तो ये पब्लिश्ड है, ठीक है। तो ये भी आपका पब्लिश हो जाएगा, और ये 72 मतलब कि 2 से 3 दिन मैक्सिमम लगता है, ठीक है। लेकिन आपका 24 घंटे के अंदर ये हो जाता है, ठीक है। तो आप 24 घंटे में चेक करोगे तो ये आपका जो है लाइव दिखाएगा यहाँ पे। तो हम लोग देखो यहाँ पे 2 बुक कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसे आप बुक पब्लिश कर सकते हो। ये था दोस्तों बुक पब्लिशिंग का पूरा प्रोसेस। होप कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप मुझे वहाँ पे सिंपली कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शॉर्ट्स या पूरा वीडियो के फॉर्म में, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।